व्यापारी इस टाइम परेशान है। व्यापारी हो, किसान हो, हर तबका, हर वर्ग बुरी तरीके से त्राही त्राही मची पड़ी है। सुरक्षा का माहौल है, सर्वधर्म की सरकार है। विकास के कार्य हुए तो वो धरातल पर दिखने चाहिए थे, आखिर जनता में आक्रोश क्यों है? तो मेरा मानना है ये तो नहीं आनी चाहिए जो चल रही है। अगर 100 में से नंबर दिया, 0 नंबर दिया जाएगा। काम धंधे व्यापार किसी को कुछ है नहीं है, आदमी इतना पीड़ित है। काम धंधे को चलने का उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। जितनी भी सरकारें हैं मूर्खों की सरकार होती है, ये उनका कोई वो धर्म नहीं होता। कोई काम अच्छा किया, काम अच्छा किया है, उनकी सरकार राज्य में अच्छा काम है, कोई सवाल ही नहीं, कोई जनता ने मन बना लिया है। और अच्छा काम किया, बढ़िया काम एकदम। युवाओं जिला पंचायत चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2022 के चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। इस वक्त हर पार्टी जुटी हुई है किसी भी तरीके से अपना जनसमर्थन जुटाने में, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी अपना शासन रिपीट कर पाएंगे या फिर सपा की साइकिल चलती हुई नजर आएगी, या फिर जो नई पार्टी एक तरह से आम आदमी पार्टी पहली बार दस्तक दे रही है इस चुनाव में, उसकी क्या भूमिका मिलेगी। और साथ ही साथ प्रियंका और राहुल जो लगातार मेहनत करते हुए नजर आए, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे आज की डेट में ट्विटर पर सरकार को घेरने की रणनीति रही हो, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामने आते हुए नजर आए हैं। लेकिन आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? जनता जनार्दन जो किसी भी राजा को रंग बना देती है और रंग को राजा। जानते हैं ऐसे ही आगरा की जनता जनार्दन से कि आखिरकार जो अगला 2022 का चुनाव है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, उसमें किसको अगले बार गद्दी पे देखना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि 2022 का चुनाव अब एक तरह से सर पे है, तो क्या मानते हैं किसको अब आप गद्दी पे देखना चाहेंगे? 2022 का चुनाव ये भाजपा की जो जनता के लिए इसने तरह तरह के वादे किए थे, सब झूठ साबित हुए हैं। जनता त्राय त्राय, चारों तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है और जगह जगह पर परेशान जनता। कोरोना, ये चुनावी कोरोना जो भाजपा के द्वारा आया हुआ है, इससे जने कितने मरवा दिए। और ये पारस हॉस्पिटल जैसे कांड पर भाजपा की राजनीति खुलकर सामने आई है और जो यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने पूरा साथ दिया है हॉस्पिटल का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब जो आगे है, आगे ये आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे जो नई पार्टी आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इनके नाक में नकेल डालेगी। क्या लगता है किस तरीके से अब कौन सी सरकार बना पाएगी पार्टी? जिस तरीके से अभी पूरे हालात से गुजरती हुई देखा है आपने 5 साल का शासन। हालात हैं उस हिसाब से जनता के अंदर त्राही त्राही तो मची हुई है, लेकिन अब जनता चाहती है कोई नया चमत्कार हो, नया कुछ ऐसा हो जिससे इस सरकार से, इस पार्टी से निजात मिले। और मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे आपकी पार्टी आए, चाहे किसी की भी आए, उम्मीद है आपकी पार्टी आनी चाहिए। क्या लगता है आपको जिस तरीके से 2022 की रणभेरी एक से बच चुकी है, चुनाव की तैयारी में भी लग गए हैं, लगातार जो जनता पंचायत चुनाव हुए तो उसके बाद लगातार तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या लगता है आपको कि किस पार्टी की सरकार अगली बनती जाती दिखाई देगी? सन 2014 में भारतीय राजनीति में एक तूफान आया था, एक चमत्कार हुआ था। सन 2014 से पहले हम लोगों ने, हम जो कि आम नागरिक हैं, हमने कभी विकास की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति हमने कभी नहीं देखी थी। सन 2014 के बाद से आज तक केवल विकास, विकास और विकास, उसी की राजनीति हम लोग देख रहे हैं। और एक बार भी हम लोगों ने ये नहीं महसूस किया कि कोई गुंडागर्दी का माहौल है या कुछ है ऐसा। सुरक्षा का माहौल है, सर्वधर्म की सरकार है, सभी लोगों का विकास है और सभी लोगों की सुरक्षा है। तो मेरा तो मानना ये है कि 2022 में भी योगी जी पुनः इस प्रदेश में लौट के आएंगे। क्या लगता है आपको जिस तरीके से योगी जी ने क्राइम पे कंट्रोल किया, काफ़ी सारी योजनाएं लागू की, विकास को गति दी, क्या लगता है दोबारा रिपीट होंगे? जब हम यही प्रश्न भाजपाइयों से करते, मैं भी भाजपाई था पहले, आज की तारीख में मेरी मानसिकता अलग है, तो उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है। और वास्तव में इस वर्ष जो चुनाव होना है 2022 में, ये सरकार की नाकामी का चुनाव है, महंगाई का चुनाव है और ये चुनाव है जो अराजकता पूरे प्रदेश में फैली हुई है। आप समझिए पेट्रोल के दाम चरम पर जा रहे हैं। जो पहले शूरवीर प्रदर्शन करते थे, जनता के साथ खड़े होकर उसके दर्द को महसूस करते थे कि हाँ ये रेट है, कम होनी चाहिए, आज वो खुद कहते पेट्रोल 500 हो जाए, साहब पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए। मतलब ये भाजपा के लोग खुद ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश साइकिल पे चलेगा। मतलब कि कमल पे नहीं चलेगा, साइकिल पे चले, आम आदमी पार्टी पे चले, कांग्रेस पे चले, किसी पे भी चले। और ये जो इतना बढ़िया विकास हुआ है ना पूरे प्रदेश का, ये तो आप जनता से पूछिए साहब।
खुली दुकान का बिजली का बिल 1500 आता था, बंद दुकान का लॉकडाउन का बिल 2200 आ रहा है। जनता रोए किसके पास? विधायक और सांसद शहर में नहीं दिखते कहीं भी। पूरा शहर खुदा पड़ा है और इस शहर के खुदा सारे एसी कमरों में सो रहे हैं। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया 22 लोगों की हत्या हुई। इस जघन्य हत्याकांड का करने वाला डॉक्टर खुद ही कबूल रहा है अपराधी। मगर अराजकता, आप कहते हो, मैं कई बार भाजपाइयों को सुनता हूँ ये कहते हुए अपने भाजपा के मित्रों को कि साहब कानून का राज है। अगर यही कानून का राज है तो इस कानून के राज का जवाब जनता 2022 में देगी और परिवर्तन होगा। सरकार किसकी होगी अलग बात है, मगर जन आक्रोश के चुनाव है ये। आज की व्यवस्थाओं पर जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो लूटमार हुई है इन 4 साल 5 साल के अंदर, ये उसके आक्रोश का चुनाव है। जिन लोगों ने सिरमौर बनाया था वही लोग फिर ज़मीन पर लाएंगे। कीचड़ में से निकला हुआ कमल दोबारा कीचड़ में जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की। युवाओं को लेकर अगर बात की जाती है तो बात की जाती है, युवाओं को लेकर अगर बात की जाए रोजगार की, तो किस तरीके से रोजगार दिया गया? क्या लगता है रोजगार का एक मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए रोजगार का। तो इस भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। रोजगार देने में कानून व्यवस्था हो, कोरोना की व्यवस्था हो, ये सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से बनेगी। इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब? अगले सरकार आएगी अब की बार। कारण क्या लगता है? टूट गई अखिलेश सरकार इसलिए आएगी, महंगाई इतनी हो चुकी है, 100 रुपये पेट्रोल पूरा हो गया पार। लोग बाग धक्का लगा के पेट्रोल गाड़ियाँ अपनी ले जाते हैं और कमाई का जरिया रहा नहीं बिल्कुल भी कहीं भी। इनको लगता है कि पेट्रोल की वजह से कहीं ना कहीं योगी सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है कि योगी सरकार ने जो काम किया है, विकास किया है, जो कानून व्यवस्था को संभाला है, क्या लगता है कि सरकार रिपीट होगी या किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस में एकमात्र पार्टी है जिसने जनता के मुद्दों को उठाया है, महंगाई का विरोध किया है। समाजवादी सरकार को जनता ने देखा है, वो उसे भी नकारा है, भाजपा को भी नकारेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या लगता है आगरा पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार योगी सरकार भी काम करती नजर आई है, इससे पुरानी सरकारें भी काम करती नजर आई हैं। युवाओं को रोजगार काफ़ी आगरा शहर से मिलता रहा है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब, किसकी और आप लोगों का रुख जाएगा? देखिए, आगरा जो है वो पर्यटन की नगरी के नाम से जाना जाता है पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हमेशा आगरा को ठगा है, चाहे वो स्टेडियम देने के नाम पर हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो हाईकोर्ट बेंच के नाम पर हो, और चाहे वो बैराज के नाम पर हो, कुछ भी आगरा को नहीं मिला। विकास की गंगा बहाने की बात करने वाले बस ये ढोंग करते हैं। पहले महंगाई डायन होती थी, इनकी सरकार में महंगाई विकास हो गई है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। और इस बार कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सड़क पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ रही है, जनता की हक को उठा रही है और जनता के लिए लड़ रही है। तो इस बार कांग्रेस की सरकार आती साफ नजर आ रही है। लगातार भ्रष्टाचार को हटाने की बात कहती है सरकार का मुख्य मुद्दा रहता है करप्शन और क्राइम को लेकर। क्या लगता है कि इन मुद्दों पर योगी सरकार जिस तरीके से काम करती नजर आई है, सफल भी हुई है कई जगहों पे, तो क्या लगता है दोबारा रिपीट होगी? सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि जनता की आवाज़ को कम से कम प्रदेश तक पहुंचा रही है। आम जनता की शिकायत पहुंचेगी, आम जनता की शिकायत पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी के थोड़ी सी जूं रहेंगी तो जनता की आवाज़ को सुनेंगे। आज देखिए, गैस का रेट आज 50 रुपये और बढ़ गया है। ये सरकार क्या बहरी है, अंधी है? इसको दिखाई नहीं दे रहा कि आम जनता पर कितना बोझ पड़ रहा है। व्यापारी इस टाइम परेशान है। इधर GST कानून, आप ये देखिए, लॉकडाउन, कोरोना, मतलब कितनी मार आप व्यापारी को दे रहे हो, जनता को दे रहे हो, जो जनता आज झेल नहीं पा रही है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि अब जनता इस चीज़ पे आ चुकी है कि अब बदलाव चाहिए जनता को, कि जो ऐसा बंदा आना चाहिए जो कम से कम आम प्रदेश की पूरी शिकायतों को ले और जनता की सुने। और जनता आप फैसला कर लिया है आम जनता ने कि आम जनता आपके बदलाव करके दिखाएगी, ये मेरा मानना है। और मैं प्राइम न्यूज़ को फिर दोबारा से धन्यवाद दूंगा। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? क्या लगता है युवा इस बार किसको चुनेंगे? क्योंकि योगी सरकार को युवाओं ने भी पूरी तरीके से वोट दिया था। हर आयु वर्ग के, हर आयु वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति ने वोट दिया था। क्या लगता है कि रिपीट होगी? क्योंकि एक बहुत बड़ी जो सोच थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसको भी सरकार में कराया गया। बात थी कानून व्यवस्था सुधारने की, वो भी सरकार में की। क्या लगता है किसकी सरकार रिपीट होगी अब? आप देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में 2012 से 2017 का जो मुख्यमंत्री कार्यकाल परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
तोहफे में दिया, मेट्रो स्टेशंस तोहफे में दी, एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जगदीश्वर मिश्र तोहफे में दिया उत्तर प्रदेश को, 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांटे, कन्या विद्या धन दिया, तमाम रोजगार, तमाम व्यापारी भाइयों को सहूलियत, किसान भाइयों को 50-50 हज़ार रुपये की कर्ज माफ़ी, फ्री सिंचाई की व्यवस्था। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और विकास पथ पर ले जाने का कार्य परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। पर 2017 से लेकर और अब तक आप देखिए कि चाहे वो युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर तबका, हर वर्ग बुरी तरीके से त्राही त्राही मची पड़ी है। हर वर्ग कहूँगा कि अगर समाज की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज का इस सरकार में जो कत्लेआम हो रहा है, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, त्राही त्राही मची हुई है और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। लगता है कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में आया था और जिस तरह से देखा गया वैक्सीनेशन कार्य सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर हुआ। जितना अगर बात की जाए कोरोना पे कंट्रोल करने का काम यूपी में हुआ, उतना पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, हम तो आम नागरिक हैं, हम इतना जानते हैं कि कोरोना भारत में सबसे पहले अगर इसने कहीं त्राहिमाम मचाया तो वो 2 राज्य थे। पहला राज्य था महाराष्ट्र, दूसरा राज्य था केरला, और आज भी वहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। यूपी में 1 महीने के अंदर स्वयं योगी जी को खुद को कोरोना हुआ, जिस कारण से वो 12 से 14 दिन के लिए गायब हुए, उनको भी क्वारंटीन होना पड़ा। उसके बावजूद जैसे ही वो निकल के आए, उनके दौरे चले बिल्कुल ताबड़तोड़। 20 दिन तक उन्होंने दौरे करा के पूरे यूपी में से कोरोना आज गायब कर दिया। आज आगरा में कितने मरीज आ रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को? 1 मरीज, 2 मरीज रोज, कोरोना लगभग गायब। पर महाराष्ट्र में आज भी 8,000, 9,000, 10,000 मरीज। क्या तो कहे? क्या लगता है इसका फायदा चुनाव में मिलेगा? हर हाल में मिलना चाहिए। देखिए, आम नागरिक हैं ये, वोट करने वाला आम नागरिक होता है, वोट करने वाला नेता नहीं होता। नेता कन्विंस करता है और वोट वोटर डालता है। आज मैं पूछता हूँ, पिछले 4 साल के अंदर जितनी भी पुलिस भर्तियाँ हुई हैं, क्या कहीं पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मेरे निगाह में 12 से 15 लोग ऐसे हैं जो मुझसे कह रहे हैं भैया मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ और मेरी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं अपनी साथी से ये होता है, इसे कहते हैं सुशासन और अपराध मुक्त सुशासन जो यूपी में चल रहा है, और हमारा वोट भी उसी को जाएगा जो हमें अपराध मुक्त देगा, सुशासन देगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का शासन है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? और हाथ की सरकार लगेगी। राहुल गांधी को चाहते हैं। बस। क्या कारण है? योगी सरकार नहीं काम कर पाएगी? रोजगार बेकार है, लेकर भी वो तो उतरवा लेगी वो तो। क्या लगता है भाई साहब आपको सरकार किसकी बन सकती है? बनेगी। क्या कारण मानते हैं योगी सरकार? अच्छा काम है, काम अच्छा किया सरकार ने। क्या लगता है जो कोरोना का जो आपदा रही है उसमें कंट्रोल अच्छा? सबसे बढ़िया है, क्राइम को लेकर बात की जाए, सबसे बढ़िया है। आप चाहते हैं कि दोबारा योगी सरकार? हाँ। क्या लगता है जिस तरीके से अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है तो क्या किस तरफ सरकार का रुख बनता है? छात्रों की बात करूँगा, युवाओं की बात करूँगा। अगर युवाओं को अगर अगला मुख्यमंत्री देखना है तो माननीय अखिलेश यादव को चुना है, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण की, कन्या विद्या योजनाएँ दी, MBBS सीटों में वृद्धि की, ट्रोमा सेंटर बनाए, लखनऊ वैक्सीन बनाया उन्होंने। तो मैं तो चाहता हूँ अगर युवाओं को चाहता तो माननीय अखिलेश यादव चाहते हैं, उन्हीं को वोट करें। आने वाले लगता है कि युवाओं की नौकरियों के लिए काम जो योगी सरकार ने किया है वो पूरा नहीं रहा, जो बिल्कुल लगता है? अगर 100 में से नंबर दिया, 0 नंबर दिया जाएगा युवाओं रोजगार के मामले में। कोई भर्ती पूरी नहीं करा पाई, शिक्षा के नाम पर सिर्फ धांधलेबाजी, कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमला किया है, सिर्फ झूठे वादे किए इन्होंने। हर भर्ती तो पेपर लीक हुआ है इनके, कुछ नहीं हो रहा सर। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार ने जो काम किए हैं क्या वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए या सिर्फ हवाई बातें बन के रहे? वो जितने भी काम योगी सरकार के हुए वो लखनऊ से शुरू हुए और उसी कार्यालय से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गए। यहाँ तक तो जनता ने, हमने तो कुछ नहीं देखा। अगर हमने वास्तव में देखा होता तो अगर 2014 के चुनाव में, इससे पिछले सारे चुनावों में हमने खुद घर घर जाकर लोगों से ये कहा, खुद भी वोट दिया और जितने लोग हमारे परिचित थे उनसे कहा कि भाजपा को वोट दें, परिवर्तन की सरकार आए। तो एक हमने भी नारा सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अगर महंगाई का तात्पर्य विकास है और आपको लगता है कि शहर में वास्तव में, मैं तो आगरा शहर की बात करता हूँ, विकास के कार्य हुए तो वो धरातल पर दिखने चाहिए थे। आखिर जनता में आक्रोश क्यों है? तो अगर हमारे मन में ये है कि विकास नहीं हुआ तो दिखना चाहिए था ना विकास। आप बताइए क्या विकास हुआ? विकास की एक कहानी बताइए। अगर सड़क पे खुदा हुआ गड्ढा विकास है तो वास्तव में शहर में विकास हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब जो चुनाव की रणनीति? तो मेरा मानना है ये तो नहीं आनी चाहिए जो चल रही है, क्योंकि इससे आदमी इतना त्रस्त हो चुका है, महिलाएं भी पुरुष भी,
काम धंधे व्यापार किसी को कुछ है नहीं है। आदमी इतना पीड़ित है, अब उसको महामारी के लिए समझ लो या कैसे भी समझ लो, लेकिन आदमी वास्तव में दिल से परेशान है। तो मेरा मानना ये सरकार बदलनी चाहिए, ये तो नहीं आनी चाहिए। सरकार बदलने से जो हालात हैं वो बदल जाएंगे? हो सकता है उनकी सोच अलग हो, कुछ अलग करें, तो इससे तो आदमी तरस हो चुका है। व्यापारी पीड़ित है। इनका कहना है कि सरकार में जो है इस समय व्यापारी पीड़ित है, हर आदमी परेशान है। एक युवा साथ में है, इनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी अब दोबारा? सरकार के नाम पे क्या कहना चाहिए? मुझे कुछ नहीं कहना। ये युवा है, लेकिन सरकार के नाम पे अगर बात की जाती है तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसको चाहते हो? योगी जी रिपीट होंगे दोबारा? नहीं, वो नहीं होंगे, लेकिन काम धंधे को चलने का उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। काम धंधे नहीं चल रहे हैं, परेशानी है, सब परेशानी है। इनका कहना है कि काम धंधे नहीं चल रहे हैं, सरकार परेशान है। और कुछ लोग यहाँ पर और खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो चुनाव है उसको लेकर सरकार के लिए किसको चुनते हैं, कि जिस तरीके कोरोना का महामारी काल का समय गया है तो एक अपने आप में बड़ा समय ऐसा रहा है जो कि लोग परेशान रहे हैं। ऐसे में जानते हैं इनसे कि आखिरकार किसको चुनेंगे दोबारा से। अब सरकार वो चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या मानते हैं किसकी सरकार रिपीट होगी? इधर देखिए, कांग्रेस की होनी चाहिए। कांग्रेस की? तो योगी सरकार जो मौजूदा सरकार है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। उसकी टाइम पर तो बहुत परेशानी हो चुकी है। तो ऐसा है ना, जो कांग्रेस की सरकार जब आई है, पब्लिक को खुशहाली आई है। जब भाजपा की सरकार आई, जब भी परेशानी पब्लिक को बहुत ही उठानी पड़ी है। जब 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जब तक भी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जब भी परेशानी हुई थी। अब भी ये आई है सरकार इनकी, मोदी जी की, तब भी ज़्यादा परेशानी हो रही है उन्हें। तो सरकार उन्हीं की कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। क्या लगता है बाबूजी किसकी सरकार अब होनी चाहिए 2022 में चुनाव? सरकार के जी हमारे ख्याल में तो हमने कोशिश, जितनी भी सरकारें हैं मूर्खों की सरकार होती है। ये उनका कोई वो धर्म नहीं होता, कोई ये नहीं होता। सबसे हम चारों पार्टियों में हम तो पार्टियों को नहीं जानते, हम तो वाहिगुरु को, अकाल पुरख जो है निरंकार को जानते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। जो वो कराता है वो ही है सबसे बड़ी सरकार। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? किसको वोट देंगे? किसको चाहते हैं जितना? क्या योगी जी चाहेंगे? क्या योगी जी की सरकार आनी चाहिए? योगी जी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। आपको लगता है योगी जी की सरकार ने काम अच्छा किया है? काम अच्छा किया है, उनकी सरकार राज्य में अच्छा काम है। इनका कहना है कि योगी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की। लगता है योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? बढ़िया काम एकदम। युवाओं के लिए अगर बात की जाए या काम धंधों के लिए बात की जाए तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने काम किया है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब 2022 में? जैसे भैया ने बोला वैसे सेम बीजेपी की सरकार। क्या कारण रहेगा बीजेपी को चुनने का? बीजेपी के चुनने का ये कारण रहेगा, सबसे बड़ी समस्या है कि यूपी में काम नहीं है। बहुत ही कुछ कारण है, बहुत, बस यही। क्या लगता है योगी सरकार ने काम दिया है लोगों को? हाँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इस बार तो योगी सरकार ही आएगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि पहले रोड बहुत ख़राब थे, रोड भी काफ़ी अच्छे बना दिया है हर जगह के। और भी जैसे गुंडागर्दी जो होती है वो उस पर बहुत कंट्रोल है इस चीज़ों में। जैसे योगी सरकार ही इस बार आनी चाहिए। योगी सरकार ही रिपीट होनी चाहिए? हाँ। इनका भी साफ तौर पे युवा है कुछ, इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार ही रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि लगता है कि योगी सरकार ने काफ़ी काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, आम जनता के लिए काम किया है। क्या मानते हैं आप कि किसकी सरकार आनी चाहिए अब 2022 में चुनाव है? सरकार जो अच्छा काम करे उसकी आनी चाहिए साहब। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने काम अच्छा किया है? इतनी जानकारी नहीं है। योगी सरकार ने जो कोरोना में जो संक्रमण बहुत ज़्यादा था उस पर कंट्रोल किया गया, लगता है आपको इन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा? सबसे ज़्यादा सब लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह के लड़के हैं अखिलेश यादव, उसने ज़्यादा काम किया। अच्छा, लोग बताते हैं, आपको महसूस नहीं हुआ ये? हाँ, लगता है ऐसा लगता है। इनका भी कहना है कि हालांकि अपनी जानकारी के हिसाब से नहीं बता रहे, इनका कहना है कि लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि अगर बात की जाए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पे जो लोग थोड़े से आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं व्यापार काम धंधे ना होने के कारण लोग आक्रोशित हैं। जो कोरोना काल के अंदर बिजली बिल वसूले गए, जो ज़्यादा महंगाई हुई, उस सब को लेकर लोग आक्रोशित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार के पक्ष में भी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या योगी सरकार रिपीट होगी? कोई सवाल ही नहीं, कोई जनता ने मन बना लिया है। और कल भी आप देखिए, क्राइम के नाम पे यदि कहते हैं तो क्राइम के नाम पे यदि कहते हैं तो कल भी आप देखिए, एक दुकानदार के चाहे व्यापारी भाई को, हमारे को 2 चाकू मार के दुकान पे से
और घायल कर गए। और उसके अलावा तीसरा एक हमारे सराफे वाले भाई हैं, उनको लूट के भागे। उसके लिए क्या सरकार कर रही है, कोई अंकुश नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि व्यापारी के लिए यदि तेल और डीजल और ये गैस, ये समझिए कि ये जनता के लिए, बहुत गरीब जनता के लिए बहुत ज़्यादा मार है। तो इसको सरकार ना ध्यान देते हुए सरकार का बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, किसकी सरकार होगी अब 2022 में? चुनाव हैं 6 महीने बाद ही, क्या लगता है? मैं राजनीति से नहीं, राजनीतिक नहीं, अगर आम आदमी के तौर पे अगर आप चाहें तो क्या चाहेंगे? क्या योगी सरकार रिपीट चाहेंगे या जो नए अन्य पार्टियां दंगल में कूदी हुई हैं उनको चाहेंगे? देखिए, हमारी तो राय है कि योगी सरकार फिर पुनः दोबारा। लगता है कोरोना काल में ज़्यादा अच्छा काम किया है योगी सरकार ने? जी, इसलिए चाहेंगे कि। बहन जी, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार दोबारा आनी चाहिए? योगी की सरकार या बाकी जो अन्य पार्टियां, अखिलेश है, चाहे वो मायावती हो, चाहे राहुल गांधी है? अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश की कारण क्या रहेगा? क्या महंगाई से त्रस्त हैं? क्या किस बात को लेकर? मतलब कुछ हल नहीं हुआ है मोदी से, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। महंगाई बढ़ गई है? हाँ, महंगाई बढ़ रही है, दिक्कत है बहुत। ये थे आगरा की जनता। जनार्दन का साफ तौर पे कहना है कि मिक्स अगर देखी जाए तो प्रतिक्रिया जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से है। कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार चाहता है, तो कोई चाहता है कि साइकिल दोबारा सर पर दौड़े। लेकिन अगर बहुतायत में लोगों ने बात की तो साफ तौर पे कहा कि कोरोना का संक्रमण काल में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक उपलब्धि के रूप में आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं कई लोग कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। अब आखिरकार चुनाव के बाद परिणाम क्या होंगे ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। लेकिन जो आगरा की जनता का है वो एक तरह से मिक्स प्रतिक्रिया है कि किसी को भी जिता सकते हैं। अभी क्या भविष्य में है ये आगे चल के पता चल पाएगा। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। व्यापारी इस टाइम परेशान है। व्यापारी हो, किसान हो, हर तबका, हर वर्ग बुरी तरीके से त्राही त्राही मची पड़ी है। सुरक्षा का माहौल है, सर्वधर्म की सरकार है। विकास के कार्य हुए तो वो धरातल पर दिखने चाहिए थे, आखिर जनता में आक्रोश क्यों है? तो मेरा मानना है ये तो नहीं आनी चाहिए जो चल रही है। अगर 100 में से नंबर दिया, जो नंबर दिया जाएगा। काम धंधे व्यापार किसी को कुछ है नहीं है, आदमी इतना पीड़ित है। काम धंधे को चलने का उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। जितनी भी सरकारें हैं मूर्खों की सरकार होती है। ये उनका कोई वो धर्म नहीं होता। कोई काम अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, उनकी सरकार राज्य में अच्छा काम है, कोई सवाल ही नहीं। कोई जनता ने मन बना लिया है और अच्छा काम किया, बढ़िया काम एकदम। युवाओं